ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो डेट है 18 अप्रैल है आज की डेट। और अभी अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में अभी एक सेलिंग स्विंग का क्रिएशन चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट्स का चार्ट लगा लूँ तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होके ये भी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। जितना निफ्टी सेलिंग प्रेशर में है उतना बैंक निफ्टी नहीं है। यहाँ पर मैंने एक सन फार्मा है, एक स्टॉक, इसको मैंने सेल किया हुआ है, जो कि अभी फ़िलहाल मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पर मेरा जो है इसका हाई 997 का एसएल है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। यहाँ पर सेलिंग का एक्सपेक्टेशन था। यहाँ 2500 रुपीज़ का हमारा टोटल लॉस डिसाइडेड है। 500 क्वांटिटीज़ को हमने शॉर्ट किया हुआ है। तो देखते हैं एसएल जाएगा या फिर कुछ मिलेगा टारगेट। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 10:16 और सन फार्मा भी आ गया है अपने कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पर अगर मैं अपने स्टॉप लॉस दिखा दूँ तो सन फार्मा है 997। तो अगर 997 पर आ गया तो हमें इसे बाय बैक करना पड़ेगा। 992 पे ही हमने शॉर्ट हो पाया। 993 पे होना था एक्चुअली, बट प्राइस इतनी तेज़ी से निकला। और उसके बाद जो कोल इंडिया है वो उसमें बाइंग पोजीशन बनती है, तो बाई किया हुआ है। और उसमें स्टॉप लॉस 1 रुपये के आसपास, 2 रुपये के आसपास है, 230 का। तो कोल इंडिया में 1000 क्वांटिटी बाय की है और सन फार्मा में 500 क्वांटिटी शॉर्ट की हुई है। तो यहाँ देखते हैं, सन फार्मा में 2500 का लॉस है और कोल इंडिया में लगभग 1500 का लॉस है। तो देखते हैं 1:1 मिलेगा या उसके आसपास तो निकालेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर मैं एक पॉइंट मेंशन करूँगा। 2 टाइप के एसएल होते हैं। एक सिंपल एसएल होता है जो लिमिट एसएल होता है, और एक एसएलएम होता है। मैं आपको दिखाऊं जैसे, तो मैंने यहाँ पर एसएलएम लगा के रखा है। एसएलएम का मतलब होता है एसएल एट मार्केट प्राइस। तो मेरा एसएल यहाँ पर, ये अधिकतर स्टॉक्स में लगाया जाता है। एसएलएम यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है कि मतलब अगर 230 का प्राइस ट्रिगर होगा तो फिर जो भी मार्केट प्राइस मिलेगा, ये हो सकता है 229, 228, 227, कुछ भी मिल जाए एकदम से, तो उस पर मेरी सारी क्वांटिटी सेल हो जाएगी। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर इसीलिए नहीं लगाया जाता है कि आपने मान लीजिए कि 230 का एसएल लगा के लिमिट ऑर्डर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपकी क्वांटिटीज़ ज़्यादा है, 1000 क्वांटिटीज़ है, पता चला कि 230 के प्राइस पर ओनली 500 क्वांटिटीज़ ही ट्रेड हो पाई। 230 के प्राइस पर ओनली 500 क्वांटिटीज़ ही ट्रेड हो पाई। तो यहाँ पर आपकी सारी क्वांटिटीज़ एग्जिट ही नहीं हो पाती और वो होल्ड पे चली जाती है। तो इसीलिए स्टॉक्स में अधिकतर जो है यहाँ पर एसएलएम लगाया जाता है, एसएल एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ओके, देखते हैं अभी पोजीशंस जो है ये हैं। सन फार्मा पता नहीं सपोर्ट एक्टिविटी क्यों कर रहा है, इसमें कंफर्म हो चुका है सेलिंग का, और वेट करेंगे, नहीं तो एसएल देंगे। और जो कोल इंडिया है इसमें तो बाइंग कंफर्मेशन आ चुका है। ओके, देखते हैं। ओके गाइस, सन फार्मा में मेरा सन फार्मा में एसएल हिट हो चुका है और देख सकते हैं 2500 के आसपास हमारा लॉस डिसाइडेड था, उसी पे हुआ है। कोल इंडिया को मूवमेंट करना चाहिए, बट ये छोटा स्टॉक है, इसमें 1 या 2 रुपये का ही मूवमेंट होगा और वही चाहिए। हमारा एसएल भी 1 रुपये का ही है। तो देखते हैं मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ऊपर ही जाना चाहिए। बायर एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, तो यहाँ पर वेट करेंगे। और निफ्टी की हालत देख ली जाए। ओके, निफ्टी ने सेलिंग स्विंग को क्रिएट करने के बाद अब बाइंग स्विंग के लिए फॉर्मेशन के लिए ट्राई हो रहा है। और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है बाइंग साइड में एज कंपेयर टू निफ्टी। ओके, ग्रासिम कंटिन्यू सेलिंग बना दिया।
NTPC में भी नहीं मिली एंट्री। ओके, सन फार्मा में SL गया। ठीक, कोई बात नहीं। हम जो है निफ्टी को ही ट्रेड करेंगे आज और वेट करेंगे अभी और। ओके गाइस, देख सकते हैं कि सन फार्मा में SL लगने के बाद कोल इंडिया में भी हमारा ट्रेड अगेंस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही 230.65 अगर ये क्रॉस कर देता है, अभी 230.7 लगाया है तो मैं यहाँ पर जो बेस्ट प्राइस होगा उस पर एग्जिट करूँगा, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो क्रॉस कर देगा। और अब यहाँ पर थोड़ा सा ये रहेगा कि थोड़ा सही ट्रेड करना पड़ेगा। ये भी सही ट्रेड ही थे। ओके, वेट करते हैं। ओके गाइस, कोल इंडिया जो है SL के पास से घूम के आ चुका है वापस। तो देखते हैं कोल इंडिया में आता है या नहीं आता है। एक्चुअली में जो 1 डे का रेजिस्टेंस है उसके आसपास है कोल इंडिया, बट बुलिश है, इसीलिए हमने यहाँ पर बुलिश ट्रेड लिया है आफ्टर द कंफर्मेशन। तभी यहाँ पर 0.65 के पास 0.05 से लॉट करके आ गया है SL से। वेट करेंगे। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 11:20। यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये यहाँ पर बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है अभी भी, बट इसका बुलिश बिहेवियर कुछ जम नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हैवी वॉल्यूम में सेलिंग है और 42,500 का रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेलिंग स्विंग आएगा। और जो अपना जो निफ्टी है, निफ्टी मॉर्निंग से ही वीक था, तो यहाँ पर निफ्टी ने ये जो यहाँ पर जो सेलर्स ने ब्रेक डाउन किया था प्रीवियस स्विंग लो, तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई थी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, इसको तो ये मॉर्निंग सेलिंग स्विंग में ही यहाँ पर ब्रेक डाउन कर चुका है। तो यहाँ पर अब जस्ट देखना है कि ये जस्ट ट्रेंड लाइन रिटेस्ट के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं किस में ज़्यादा अच्छी एंट्रीज मिल पाएगी, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देख सकते हैं यहाँ हमारा SL था, इसका लो था 230.65 और ये लो लगाया है 230.7। 0.05 के SL से बचा करके ना लेकर के ये अगेन घूम गया है। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ पर टारगेट आता है या नहीं। जितना हमारा SL था लगभग उतना या उसका 1:2 हमारा टारगेट होगा। तो अभी मैं जस्ट अभी भी वॉच ही करूँगा यहाँ पर कि क्या बिहेवियर हो रहा है यहाँ पर। ओके, पोजीशंस देख लें तो कोल इंडिया में 100-200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है कुछ, और सन फार्मा में SL लगा था तो उसका है। ओके गाइज, यहाँ पर मेरी निफ्टी की पुट साइड में एंट्रीज हो चुकी है और मैं यहाँ पर अगर दिखा दूँ तो देख सकते हैं एग्जीक्यूट हुआ 68 पे, 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। ओके, मैं अपडेट करूँगा। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 12:11 और यहाँ पर मैं कोल इंडिया से तो एग्ज़िट हो चुका हूँ। जो निफ्टी का पी का ट्रेड है हमारा, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ स्क्रीन पे। यहाँ पर जो है हमारी एंट्रीज़ कहाँ है, 5 मिनट में ये है हमारी एंट्रीज़। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा था, यहाँ पर हमारी एंट्रीज़ हो गई थी। अब अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अब हमारा इस स्विंग हाई का ऑप्शन में SL है। अगर मार्केट कंटिन्यूस जाके SL हिट कर देगा तो हमको एग्ज़िट होना पड़ेगा।
और अगर मार्केट यहीं से वीकनेस शो करके अगेन कंटिन्यू करेगा तो ये हमारा टारगेट है। तो अभी पी का ऑप्शन देख लें तो हमारा एसएल है 60 पर और ये लगभग 64 चल रहा है। इसका लो है 62, इसका लो है 62। ओके, 62 ब्रेक होगा तो फिर हो सकता है कि ये एसएल हिट कर दे हमारा, तो वेट करना होगा। अदरवाइज़ अगेन अगर ये कंटिन्यू करके यहाँ वीकनेस शो करेगा तो फिर हमको अपना जो ट्रेलिंग एसएल है उससे निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कोल इंडिया में 468 का प्रॉफिट बुक कर लिया था, और जो सन फार्मा है, सन फार्मा में यहाँ पर हमारा एसएल गया था। सन फार्मा में एक्चुअली ये थोड़ा सा डाइसी मूवमेंट हुआ था, तो ये सेलिंग प्रेशर में ही दिखा देता हूँ मैं। ओके, ये जा रहा है सेलिंग में, अभी ऐसे हिट करके जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ हमारा मार्केट ने एसएल हिट किया। सन फार्मा हमने 992 पे शॉर्ट किया था इसको, अभी ऑलरेडी ये 988 का लो लगा चुका है, तो ये वॉलीटिलिटी में एसएल चला गया, ये बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कोल इंडिया मूव नहीं किया। ओके, इसमें एसएल जाने वाला है। इसका लो है 60, इसका लो 60.6 गया है। पोजीशंस देख लें, चला गया है एसएल, तो 3649 का अभी एसएल जा चुका है। अब मैं यहाँ पर एक दो स्कैल्प के ट्रेड देखूंगा। अगेन अगर वो स्कैल्प के ट्रेड में भी एसएल जाएगा तो फिर मैं क्लोज करूँगा। मेरा मैक्सिमम का डे का जो लॉस है वो मेरा 5000 के नियर बाय मेरा लॉस का क्राइटेरिया होता है। तो अभी भी मेरे पास 1500 की रिस्क है। अगर यहाँ पर मेरा स्कैल्पिंग में भी एसएल जाएगा तो फिर मैं आज क्लोज करूँगा, फिर कल ट्रेड करेंगे। ओके, मैं वेट करूँगा। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 1:18 और यहाँ पर जो है मार्केट आज साइडवेज बिहेव कर रहा है। निफ्टी में भी हमको एंट्रीज़ मिली, उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया। बैंक निफ्टी भी, जब भी अपोजिट चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी में सेलिंग स्विंग के बाद यहाँ वीकनेस के बाद लोअर हाइस पर हमने एक पुट साइड में एंट्रीज ली, बट हमारा यहाँ पर मार्केट ने एसएल हिट किया। अभी मार्केट टोटल रेंज बाउंड हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँ अगर, तो ये जो सेलिंग स्विंग का क्रिएशन था मार्केट का, इसके बाद मार्केट ने यहाँ वीकनेस शो करी। इसके बाद मार्केट को यहाँ से कंटिन्यूस सेल हो जाना चाहिए था, बट अगेन मार्केट यहाँ से प्रोसीड कर रहा है और रेंज के हाई के आसपास से रिजेक्ट होके अगेन फर्दर डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। तो अब ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे से सपोर्ट एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पर मार्केट अभी फ़िलहाल में साइडवेज हो गया है। जब तक कि जो ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन का इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी में ब्रेकडाउन हो चुका है, बट बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगेन एंड अगेन सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जब तक कि कुछ भी एक फाइनलाइज नहीं होगा, मार्केट एक डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ से मार्केट शार्प सेल हुआ था 42605 से, तो इसी को अगेन बायर्स यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाते हुए रीटेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी अभी पोजीशन देख लें तो स्टॉक्स में, इसमें ऑप्शंस में जो है हमारा टोटल 1800 का यहाँ पर लॉस हुआ है आज के दिन। और अगर मैं सन फार्मा की बात करूँ तो सन फार्मा इसमें आ जाएगा, एनएफओ हटाना पड़ेगा। सन फार्मा में हमारा था 2497 का एसएल था, और जो कोल इंडिया है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट था। तो ओवरऑल 3858 का हमारे पास अभी लॉस हो चुका है, जो कि हमारे डेली लॉस से कम ही है। डेली लॉस का जो हमारा प्लान एसएल होता है उससे कम ही है, बट यहाँ पर मार्केट में अभी कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और दिख नहीं रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक के वेट करूँगा, और कि अगर मार्केट कोई ब्रेकडाउन या अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो कोई ट्रेड बनेगा तो लूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं आज का यहीं क्लोज़ करूँगा, कल के लिए ट्रेड देखूँगा। अगर हम बैंक निफ्टी को डेली में देख लें तो मार्केट जो है यहाँ से कंटिन्यूसली, यहाँ से मैं अगर दिखाऊँ 38,600 से 39,600,
4600, 41,600, 42,600, 3-4 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी डायरेक्शनली यहाँ पर चढ़ चुका है। तो यहाँ पर हायर एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले वीक में मार्केट साइडवेज हो सकता है यहाँ पर। तो अब हमें कंजर्वेटिव ट्रेड करना होगा क्योंकि डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ मार्केट का ख़त्म हो चुका है। तो वेट करेंगे, ये फर्स्ट डे था हमारा जो डायरेक्शनल मार्केट ख़त्म हुआ जैसा दिख रहा है। तो वेट करेंगे, अगर कोई और ट्रेड मिलता है तो लेंगे, अदरवाइज़ फिर यहाँ पर आज इस एसएल के साथ हम क्लोज़ करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं ट्रैक कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को। ये 2 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है। मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से फर्स्ट टाइम सपोर्ट किया, ये सेकंड टाइम टेस्टिंग के लिए आ रहा है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा तो थर्ड टेस्टिंग या फोर्थ टेस्टिंग में हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन रखते हुए एक ट्रेड को ले सकते हैं। ओके गाइस, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ से 18 की डेट ओपन होता है मार्केट, और सेलिंग स्विंग, बाइंग स्विंग, सेलिंग स्विंग, जस्ट मार्केट टोटल साइडवेज। मार्केट एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर मूव नहीं मिला है। और यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो सेल ऑफ था, ये कंटिन्यूस सेल ऑफ, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम एग्जिट हुआ है। तो इसी जोन के आसपास है मार्केट। तो यहाँ पर जब तक कि प्राइस 40,400 या 500 के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक यहाँ बाइंग का तो कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। हमने निफ्टी में भी सेलिंग का ट्रेड लिया था क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का ही ट्रेड बना था। बैंक निफ्टी सुबह से स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो कर रहा था, बट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि नेक्स्ट सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके गाइस, 2 स्कैल्प ट्रेड किए हैं यहाँ। ओके गाइस, आज का क्लोज करते हैं।